अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी बॉटनी डी जो कि प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी से रिलेटेड है। उसमें चैप्टर नंबर 4 है इंजाइम्स। आज ये टॉपिक हमारा इंजाइम वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो कि जिसकी हेडिंग है इंजाइम इनहिबिशन। क्या कहते हैं इंजाइम्स इनहिबिशन, कि इंजाइम का वर्क कैसे इनहिबिट होता है, इंजाइम के वर्क को कैसे रोका जाता है। तो इसे कहते हैं इंजाइम इनहिबिशन। सर्टेन टाइप्स के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इंजाइम्स की एक्टिव साइट, हमें पता है कि इंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो उसकी एक्टिव साइट पे होती है, ठीक है। तो एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके नहीं लगेगा, बल्कि वो सर्टेन टाइप्स के केमिकल सब्सटेंस आके लगती हैं और वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि अब उसकी जगह पे सबस्ट्रेट तो लगेगा नहीं और एंजाइम्स की एक्टिविटी आगे चलेगी नहीं और इससे एंजाइम का वर्क रुक जाता है। इसे कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। अब सर्टेन हम कहते हैं ना कि फलां बंदे ने जहर वगैरह पिया या एक्सपायर मेडिसिन थी वो यूज कर ली, तो वो उसकी डेथ हो गई। होता क्या है कि उसकी बॉडी में जब वो केमिकल सब्सटेंस जाते हैं तो वो बॉडी के जो वाइटल इंजाइम्स हैं उनकी एक्टिव साइट पे लग के उसको ब्लॉक कर देते हैं, सबस्ट्रेट लगेगा नहीं, फर्दर केमिकल रिएक्शंस चलते नहीं है। इसे रीड करते हैं, enzymes are required for most if not all processes required for life. Enzymes catalyze a reaction by reducing the activation energy need for the reaction to occur. However, enzymes need to be tightly regulated to ensure that levels of products do not rise to undesired level. This is accomplished by enzyme inhibition. Examples of enzyme inhibiting agents are cimetidine, erythromycin, cyproflexin and isoniazid. अब जैसे सर्टेन टाइप्स के साइनाइड आ जाते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स आ जाती हैं, ये सब क्या होते हैं, ये इनहिबिटर्स होते हैं। तो एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे उसके सबस्ट्रेट की जगह आके लगते हैं, इसे कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। टाइप्स ऑफ इनहिबिशन: reversible and irreversible inhibitors are chemical which bind to an enzyme to suppress its activity. One method to accomplish this is to almost permanently bind to an enzyme. These types of inhibitors are called irreversible inhibitors. अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ इनहिबिशन में दो तरह के इनहिबिटर्स आ जाते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होती हैं ये ऐसी टाइप के इनहिबिटर्स होती हैं जो एक्टिव साइट पे लग के उसको परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। अब मजीद एंजाइम अगर वो उसकी एक्टिव साइट को परमानेंटली ब्लॉक कर देती हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं, अब एंजाइम दोबारा कभी भी यूज नहीं हो सकेगा, यानी अब एंजाइम की एक्टिविटी रिवर्स नहीं होगी। इसे कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। और दूसरी काइंड के होते हैं अदर केमिकल्स कैन ट्रांसिएंटली bind to an enzyme. These are called irreversibles. Reversible inhibitors bind to an active site or to another site on enzyme. देखें जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होती हैं ये ऐसी टाइप के रिवर्सिबल ये इनहिबिटर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे या एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पे एंजाइम्स के ऊपर ये लगते हैं, वहां लग के एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। बाद में क्या होगा कि सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ा दी जाती है, तो इतने सबस्ट्रेट आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, वो फोर्स लगाते हैं इनहिबिटर्स पे जो एंजाइम्स की बॉडी से एंजाइम की एक्टिव साइड से उसको वहां से धकेलते हैं, उसको वहां से हटा देते हैं और एंजाइम दोबारा वर्क करने के काबिल हो जाता है, यानी एंजाइम्स की एक्टिविटी रिवर्स हो जाती है। तो इस टाइप के इनहिबिटर को कहेंगे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। और फिर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स दो तरह के होते हैं, कंपिटिटिव, नॉन कंपिटिटिव। एक और टाइप है अनकंपिटिटिव, ये मैं आपको बाद में बताता हूं। अभी हम कंपिटिटिव और नॉन कंपिटिटिव इनहिबिशन और इनहिबिटर्स को पढ़ते हैं। कंपिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, देखिए उसके नाम से जाहिर है कंपटीशन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे होगा क्या, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ये अपने सबस्ट्रेट को अपने मार्फोलॉजी से, अपनी शेप से अपने सबस्ट्रेट को पहचानती है।
अब एक एंजाइम है, उस आप लोग ऐसे इमेजिन करें, एक एंजाइम है, उसके सामने उसका सबस्ट्रेट भी रखा है और उसके सामने एक इनहिबिटर रखा है। इनहिबिटर की शेप सबस्ट्रेट से मिलती है। अब इन दोनों में कंपटीशन होगा। इन सबस्ट्रेट कहेगा मैं जाके लगूं, इनहिबिटर कहेगा मैं जाके लगूं। तो जब आपको पता है कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को मार्फोलॉजी से पहचानता, अब तो सबस्ट्रेट भी ऐसा आ गया है जिसकी मार्फोलॉजी, जिसकी शेप सबस्ट्रेट से मिलती है। अब एंजाइम बेचारा परेशान है, भी मेरा सबस्ट्रेट इन दोनों में से है कौन सा? तो गलती से कौन आके लग जाता है? इनहिबिटर। ऐसे इनहिबिटर को क्या कहेंगे? कम्पिटिटिव इनहिबिटर। बाद में सबस्ट्रेट्स की मिकदार बढ़ा के कम्पिटिटिव इनहिबिटर को एक्टिव साइट से हटा दिया जाता है और दोबारा उसकी एक्टिविटी बहाल हो जाती है। इस टाइप के इनहिबिटर को कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर। उसके बाद है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये ऐसे इनहिबिटर होंगे जिसकी मार्फोलॉजी सबस्ट्रेट से नहीं मिलती। अब ये एक्टिव साइट पे तो नहीं लगेंगे, एक्टिव साइट के अलावा बाकी किसी और जगह पे एंजाइम के ऊपर लगेंगे, वहां ये अटैच होकर एंजाइम की एक्टिविटी को, हालांकि एक्चुअल सबस्ट्रेट भी लगा होगा, ये फिर भी उसकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं और प्रोडक्ट नहीं बन पाती। तीसरी काइंड है अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब इस ये ऐसे इनहिबिटर होंगे जो एंजाइम्स के ऊपर अटैच होंगे, लेकिन सबस्ट्रेट के बाइंड होने के बाद ये उनकी एक्टिविटी को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था इनहिबिटर्स, जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं आर्जी तौर पे या परमानेंटली तौर पे। तो उसके बाद है यहाँ पे इनहिबिटर्स बताए गए हैं, पेनिसिलिन, डीएफपी और सायानाइड। अब पेनिसिलिन इनहिबिटर है, ये पेनिसिलिन करता क्या है? बेसिकली बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाने वाले एंजाइम्स के फंक्शन में रुकावट पैदा करेगा। इसी तरह डीएफपी है, ये एक न्यूरोटॉक्सिन है जो कि न्यूरॉन्स की साइनेप्स पे एसिटाइल कोलिन को अटैच नहीं होने देगा। तीसरी टाइप का इनहिबिटर है साइनाइड, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वर्क करने वाले एंजाइम्स को के वर्क को डिस्टर्ब करता है। तो ये आप लोग याद रखोगे, इसे रिवाइज करें आप लोग एंजाइम इनहिबिशंस को। कितनी टाइप के ये एंजाइम्स, कितने टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं, परमानेंटली टेम्परेली ब्लॉक करती हैं, फिर कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया। इसे आप लोग एफएससी की बुक से, बीएससी की अदर बुक से या गूगल से कहीं से भी एंजाइम्स के टॉपिक को आप लोग रिवाइज करें। कोई भी आप लोगों की कंफ्यूजन, क्यूरी होती है, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग लाजमी पूछें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।